हमने डिस्कस किया कि बैकग्राउंड हो चुके थे जिसके कारण गांधी एक नया आंदोलन चला सकते थे. In 1922 Gandhi decided to launch non-corporation movement. Non-corporation, as its name suggests, Gandhi appealed people not to work for British. यहां देखिए नॉन कॉर्पोरेशन में गांधी ने डिसाइड किया कि एक ऐसा आंदोलन करते हैं जिसमें लोगों को कहा जाए कि अंग्रेजों को किसी प्रकार की सहायता न दी जाए. So they appealed people not to work for the British. So यहाँ गांधी की अपील करने के बाद people boycotted government school, industry, degrees we can see. रविंद्रनाथ टैगोर हमारे एक महान शख्स हुए. उन्होंने अपनी सारी डिग्रीज जो कि उनको ब्रिटिश रूल के दौरान मिली हुई थी उन्होंने वो भी वापस कर दी थी इस आंदोलन के कारण. स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया था. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वी कैन से. स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया. गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी थे, वर्कर्स या सर्विसमैन, जो आर्मी थी, पुलिस थी, कोर्ट था, उन सभी ने गवर्नमेंट जॉब का त्याग कर दिया. एक बार सडनली देश में अंग्रेजों का पूरा कामकाज जो इंडियंस के ऊपर डिपेंड था वो ठप हो चुका था. बट वन स्ट्राइकिंग नोट, एक स्ट्राइकिंग बात ये थी कि यहाँ लोगों का कॉमन एम नहीं था. People didn't have common aim. इस आंदोलन में जितने भी लोगों ने भाग लिया, they have different demands, they have different goals. कोई अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, कोई अपने फ्यूडल सिस्टम के लिए लड़ रहा था, कोई अपने मेल के लिए, कोई वर्कर लड़ रहा था, लेडीज अपने लिए लड़ रही थी. तो यहाँ जो मेन एम था आजादी, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ये मिसिंग था. सेकेंडली जो गवर्नमेंट जॉब्स थे मोस्टली इन अर्बन एरियाज, दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट जॉब. मोस्टली जो शहरों में रहते थे, जो सरकारी नौकरी करते थे, उस नौकरी के बिना उनका जिंदा रहना मुनासिब नहीं था. इसलिए उन लोगों ने दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर ली, रीजॉइन. इसलिए वो आंदोलन जो था धीमा पड़ चुका था. थर्ड थिंग, इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा. चौरी चौरा जो कि हमने कहा गोरखपुर में था, बिहार में. यहाँ पे जब लोगों के ऊपर अंग्रेज लाठियां बरसा रहे थे तो कुछ यंग प्रोटेस्टर्स ने अंग्रेजों को, वी कैन से पुलिसमैन को पकड़ के मार दिया. जो पुलिस स्टेशन थे उनको आग लगा दी थी. सो इट वाज अ वायलेंट मेथड. बिकॉज गांधी जी वायलेंट मेथड के अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना के होते ही, चौरी चौरा नामक जो घटना हुई थी 1922 के दौरान, ये आंदोलन उन्होंने हॉल्ट कर दिया था, ये आंदोलन रोक दिया गया था. हाँ, क्योंकि गांधी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो कि गांधी जी ने चौरा चौरा नामक घटना के बाद रोक दिया था. उसका अगर हम कंट्री साइड में उसको एनालिसिस करें, इफ वी टॉक अबाउट विलेज, सो गांव के लोग ज्यादा एनर्जेटिकली हिस्सा ले रहे थे. Villagers participated with more energy. यहाँ पे गांव के लोगों का ज्यादा एनर्जी से हिस्सा लेने का रीजन था बिकॉज
peasants wanted to abolish feudal and landlord system. जो गांव में लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो खत्म करना चाहते थे। अवध के अंदर, अवध में बाबा रामचंद्र सन्यासी, इसको बाबा रामचंद्र सन्यासी, बाबा रामचंद्र सन्यासी क्रांतिकारियों के लीडर हुए। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट तालुकदार, तालुकदार भी एक प्रकार से लैंडलॉर्ड हम कह सकते हैं। इन तालुकदार्स के यहां पीजेंट्स एंड पुअर डू बेगार, बेगार का काम करते थे यहाँ किसान और गरीब लोग। बेगार हिंदी में है, इसको आप कह सकते हैं बिना पैसे के काम करना। इसीलिए उन तालुकदार के अगेंस्ट एक विद्रोह हुआ, उनको मारा गया। ग्रेन होर्डिंग्स, ग्रेन होर्ड्स भी कैसे, जहां अनाज स्टोर किया गया था तालुकदार के द्वारा, were robbed and distributed among poor. उस अनाज को लूट लिया गया और गरीबों में बांट दिया गया। That's all about the movement in countryside.